कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग जिसका नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें एक असहाय व्यक्ति दीनहीन स्थिति में गहरे घाव लिए जिसमें से मवाद बह रहा है, किसी मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है। जी हां, कुष्ठ रोगी इसी प्रकार के दर्द के साथ पशुवत जीवन जीने को विवश होते हैं। लेकिन यह तो वह पीड़ा है जो बाहर से दिखती है, लेकिन उस पीड़ा, उस दर्द की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो कुष्ठ रोगी अपने हृदय की एकांकी जीवन जी रहा है। यह दर्द है अपनों से दूर होने का, यह दर्द है हर रिश्ते नातों के टूट जाने का, यह दर्द है समाज की उपेक्षा का, और यह दर्द है असीम पीड़ा का जो हम सबकी कल्पना से परे है। समाज में कुष्ठ रोग के बारे में प्रचलित भ्रांतियों के कारण समाज कुष्ठ रोगियों से घृणा करता है, उनकी उपेक्षा करता है, और इसी घृणापूर्ण व्यवहार के कारण इनके मन में वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है, जिसका लाभ विधर्मी शक्तियां भी उठा रही है और हमारे अपने लोगों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसी स्थिति को बदलने और कुष्ठ रोगियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हुई। संघ में पूर्णकालिक प्रचारक था। कई वर्षों तक मैंने संघ में प्रचारक के नाते कार्य किया। उसी दौरान समाज के भिन्न भिन्न लोगों के बीच में, लोगों के समाज में आने जाने का मौका मिला और तमाम स्थानों पर गए, तमाम बस्तियों में गए, सेवा बस्तियों में गए, कुष्ठ बस्तियों में भी गए। जब कुष्ठ बस्ती में गए तो उन लोगों का जीवन यापन देख करके मन को छूने लगा। लोग भयानक पीड़ा से बहते हुए उनके अल्सरों के घाव, पीठ, मवाद, जो देख के मन काफ़ी उद्वेलित हुआ। फिर हमने संकल्प किया कि हम इनके बीच में इस कार्य को करेंगे और इनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। तो 1997 में इस कार्य को शुरू किया और लोगों को पता चला कि मैं कुष्ठ बस्ती में जाता हूँ तो लोग मेरे बगल में बैठने से भी कतराने लगे और मेरे अपने स्वजन भी हमारे हाथ का छुआ पानी पीना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मुझे भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। लेकिन फैक्ट तो ये है कि हमने समाज को जागृत करने के लिए नंगे हाथों से इनकी ड्रेसिंग करनी शुरू की। देखो भाई, ये बिल्कुल छूत का रोग नहीं है, इससे कोई इन्फेक्शन किसी को नहीं हो सकता। 7-8 वर्षों तक हरिद्वार, ऋषिकेश में तमाम कुष्ठ रोगियों के बीच में काम किया। उसके बाद सन 2008 में हमने समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती दिल्ली के ताहिरपुर में उसको फिर से प्रारंभ किया। जैसा कि इसका नाम है समर्पण। समर्पण जो बनता है आपसे, हमारे समाज के उन कुष्ठ रोगियों के लिए एक वरदान। समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट विगत 16 वर्षों से एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में प्रयासरत है जहां किसी कुष्ठ रोगियों को समाज की उपेक्षा न झेलनी पड़े और अपने उपचार तथा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपना धर्म बदलने को विवश न होना पड़े। इसी क्रम में समर्पण फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न सेवा प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं। दिल्ली में स्थित एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती यानी ताहिरपुर में संगठन के द्वारा समर्पण चिकित्सा केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन 200 से भी अधिक कुष्ठ रोगियों के घावों की साफ सफाई, मरहम पट्टी एवं शल्य चिकित्सा के साथ साथ आवश्यक स्वास्थ्य जांच, विभिन्न प्रकार की खून की जांच,
अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं आवश्यकता अनुसार दवाएं, इंजेक्शन भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। मेरा नाम अच्छे लाल है। मैं ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम से हूँ। मैं खुद को लेप्रोसी हूँ। मैं 20 साल से यहाँ इलाज करता हूँ। मेरे को बहुत आनंद है, बहुत आराम है। जख्म भी सूख रहे हैं। हमारे 3 ड्रेसर हैं, बढ़िया ड्रेसर हैं और डॉक्टर भी हैं। हमारे संचालक जो है सबसे गुड हैं। वो हमारे पूरे ताहिरपुर के सभी कुष्ठ रोगियों को बढ़िया रखते हैं, बढ़िया दवा देते हैं, बढ़िया इलाज करते हैं और सेवा बढ़िया करते हैं। अपने हाथों से खुद को पट्टी बांधते हैं। दिल्ली के अतिरिक्त देश के विभिन्न स्थानों पर निवास करने वाले कुछ रोगी भाई बहनों को उसके निवास स्थान पर ही निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा भारती एवं गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से समर्पण चल चिकित्सालय सेवा संचालित की जा रही है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस चल चिकित्सालय सेवा के माध्यम से उक्त सभी स्वास्थ्य सेवाएं उनके निवास स्थान पर ही नियमित अंतराल पर निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है। वर्तमान में इस सेवा का लाभ देश के 8 राज्यों जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की 192 कुष्ठ बस्तियों में रहने वाले लाखों भाई बहनों को मिल रहा है। हम मानते हैं कि समाज में व्याप्त किसी भी प्रकार के भेदभाव और पिछड़ेपन को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। इसलिए कुछ रोगियों के बच्चों के भरण पोषण एवं संस्कारित शिक्षा दीक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न स्थानों पर समर्पण बाल उपवन छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें इन बच्चों के भरण पोषण, पठन पाठन, खेलकूद, कंप्यूटर शिक्षा, योग इत्यादि की समुचित व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 300 से अधिक छात्र छात्राएं इन छात्रावासों में निवास कर रहे हैं। इन बच्चों की उच्च तकनीकी, व्यावसायिक एवं रोजगार परक शिक्षा दीक्षा के लिए समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा समर्पण आत्मनिर्भर छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से कुछ बस्तियों में निवास करने वाले छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षण प्रशिक्षण के शुल्क, किताबें इत्यादि के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। अब तक 100 से भी अधिक छात्र छात्राएं इस योजना के अंतर्गत अपना शिक्षण प्रशिक्षण पूर्ण कर विभिन्न प्रतिष्ठानों में सेवारत हैं तथा समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरा नाम कमल है और मैं कुछ परिवार से हूँ। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा समर्पण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हुई है और मेरी जो अंतिम शिक्षा है MBA मैंने समर्पण छात्रवृत्ति के अकॉर्डिंग प्राप्त करी और आज मैं एक अच्छे MNC में 4 से 5 लाख के पैकेज में जॉब कर रहा हूँ। तो समाज के इन पिछड़े वर्गों के लिए जहां पे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता, जिन्हें समाज से दरकिनार किया जाता है, उसके लिए लगातार समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट अपने उत्कृष्ट टीम के साथ बेहतर सेवा प्रदान करती है। देश के धरोहर उन सभी महानुभाव, समाजसेवी और प्रतिष्ठित व्यवसायी सभी का सहयोग से समर्पण फाउंडेशन आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि समर्पण के साथ जुड़कर आप भी इनके बारे में सोचेंगे, जिनके बारे में शायद हम अपने व्यस्त जीवन में कभी सोच भी नहीं पाते। आप कुष्ठ रोगियों के दर्द को समझने के लिए आज यहां उपस्थित हैं। आए हुए सभी महानुभावों से अपील है, आप भी समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ जुड़ें और यह संदेश जन जन तक पहुंचाने में हमारी इस मुहिम में अपना साथ दें। समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़ने के लिए हमारी डिटेल्स, हमारी जानकारियां स्क्रीन पर है। धन्यवाद।